बाह्य कौशल्य बहुत अच्छे प्राप्त किया है, मैं बहुत अच्छा भाषण दे सकती हूँ। इसलिए बैठक में जब मैं बैठती हूँ, मैंने जो बताना है वो सबने सुनना है। तो आंतरिक विकास नहीं हुआ है, संगठन में स्वयं को विलीन करते हुए जाने के स्वभाव को विकसित नहीं किया है। तो मेरी बाह्य कुशलता के कारण मुझे जो स्तुति मिल रही है उससे मेरा हेड वेट बढ़ता रहता है, अहंकार बढ़ता रहता है और खुद की एक फॉल्स वैल्यू बढ़ती रहती है कि मुझे सब समझता है, मैं जो बताऊंगी बस वही सही होना है, मेरे जैसा कोई बोलता है क्या। और फिर जब संगठन में मैं कुछ बोलने जाती हूँ और वो स्वीकारा नहीं जाता है तो लगता है इस संगठन को ना, समिति को मेरे गुणों की कदर ही नहीं है, हमारा आंतरिक विकास कम पड़ रहा है, ये इसका कारण है। तो इसलिए संगठन में लीन होना, संगठन में स्वयं का विलय करना, ये आंतरिक विकास का और एक है। यानी ऐसी सेविका है ये, इसको कभी भी यानी कभी सेविका का दायित्व बदलना है, उसको कुछ बताना है तो उसको बुला के आपने बहुत अच्छा काम किया है, एक्चुअली ना अभी ये चाहिए, यानी जैसे एक नाथ जी हमें कहते थे हैंडल विद केयर। हम ऐसे हैं या संगठन हमारे ऊपर कोई भी अधिकार दिखा सकता है, फोन करके देखिए ये ऐसा हो गया, आप ये कर सकती है क्या, और हम हाँ कह सकें। ऐसे जितने कार्यकर्ता होते हैं उतना संगठन पक्का होता है। लेकिन इफ वी आर हैंडल विद केयर, वो एक नाथ जी ऐसा उदाहरण देते थे, ये सारे रेलवेज में लिखा हुआ होता है ना एक्सप्लोजिव्स, हैंडल विद केयर, एक्सप्लोजिव यानी थोड़ा भी शब्द इधर गया हो गया गरम मामला, इसका मतलब हमारा आंतरिक विकास नहीं हुआ है। और हमने यह जो विस्तार का दायित्व लिया है, यह विस्तार कार्य का विस्तार है, यह धर्म की संस्थापना है, और ऐसे धर्म की संस्थापना में हमारा यह आंतरिक विकास हमने बड़ी सजगता से करना है। इसके लिए कार्यकर्ता का स्वाध्याय और एक चिंतन, थोड़ा बहुत चिंतन, अपने विचारों को देखते हुए अपने विचारों को परखना। यदि मेरे विचारों में तकरार है इसका मतलब स्वीकार नहीं है। यदि मेरे विचारों में मैं है तो मैं बोलने के लिए संगठन की समिति की सेविका हूं, लेकिन मैं समिति की सेविका नहीं हूं, मैं सो एंड सो ही हूं। तो मेरे बोलने में सतत मैं आ रहा है क्या मुझे संगठन का कोई भी निर्णय उतने ही उत्साह से स्वीकारना आता है क्या। चमू में मैं भी हूं, ऐसा नहीं निर्णय लेते समय, लेकिन 50 सुझाव में एक ही सुझाव अल्टीमेटली माना जा सकता है। तो ऐसे अपने विचारों को रोज परखना और थोड़ा स्वाध्याय करना, ये दो बातें यदि हम करते हैं तो अपना आंतरिक विकास भी हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। और आंतरिक विकास यदि करते हैं तो ये राष्ट्र का कार्य जो कर रहे हैं वही आध्यात्मिक साधना बन जाती है, क्योंकि ये राष्ट्र साधारण राष्ट्र नहीं है। यह त्वं ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, ये दुर्गा देवी का प्रकटित रूप है, ये राष्ट्र साधारण राष्ट्र नहीं है, ये भवानी भारती है, ये जगत जननी का रूप है। और ऐसे जगत जननी की सेवा जब हम करते हैं, इसका कार्य जब हम करते हैं और ये आंतरिक विकास करते हुए करते हैं तो यही अपनी आध्यात्मिक साधना हो जाती है। क्योंकि आध्यात्मिक साधना में मुख्य रूप से 3 बातें होती हैं। क्या है 3 बातें? एक है नित्यता, यानी उसमें ये नित्य करनी है आध्यात्मिक साधना, तो मैं मेरे कार्य के लिए, शाखा के लिए नित्य समय निकालती हूँ, तो एक है नित्य। दूसरा है निरहंकारिता, यानी अहंकार धीरे धीरे कम होता है, मैं समाप्त होता है आध्यात्मिक साधना में। तो सबके साथ काम करते हुए मेरा ये मान अपमान, छोटी छोटी बातों में गुस्सा होना, ये सारा धीरे धीरे कम होता है। और तीसरा जो है चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि यदि निष्काम भाव से काम करते हैं, ये मैं ये किस लिए करती हूँ, क्योंकि ये करना है, ये राष्ट्र का कार्य है, इस राष्ट्र में मैं जन्मी हूँ, मुझे कुछ भी मिले ना मिले लेकिन ये कार्य करना है, इसलिए मैं करती हूँ। मैंने कहा क्या मिलता है, इस विचार से आप धर्म का पालन करते हैं, तो वो धर्म का पालन नहीं है। धर्म का पालन क्यों करना है, क्योंकि धर्म का पालन करना है इसलिए पालन करना है। राष्ट्र का कार्य क्यों करना है, क्योंकि राष्ट्र का कार्य करना है इसलिए करना है, इसमें मैं मेरा कुछ नहीं है। ये निष्कामता जब आएगी तब चित्त शुद्धि होने लगेगी। और ये 3 है, यही आध्यात्मिक साधना। हमारे लिए और कोई पूजा पाठ तीर्थ यात्रा में जाना जरूरी नहीं है, इस राष्ट्र की सेवा ही यह ईश्वर का कार्य है। और उसके लिए हमारा जो आंतरिक विकास है उसमें हमें बड़ा सजग रहना होगा। हम सारे ऋषि कार्य करने वाले हैं। रामायण में अगस्त्य ऋषि राम को बताते हैं कि ये राक्षस जो ऋषियों को खाते हैं वो सिर्फ उन्हीं राक्षसों को खा सकते हैं, उन्हीं ऋषियों को खा सकते हैं जो स्वार्थी हो जाते हैं या बेसावध है। कार्यकर्ता भी तभी नष्ट हो सकता है यदि वो स्वार्थी है या असावध है, सावध नहीं है तो सावध रहना और निस्वार्थ भाव से कार्य करना, ये यदि हम करते हैं तो इस जगत की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती है।